नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मोटिवेशनल दुनिया में। दोस्तों, ये कहानी है विश्वास साहब और उनकी पत्नी भावना की। विश्वास साहब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। विश्वास साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौटकर उनके साथ रहने लगे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई भी पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने विश्वास साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगा और वे भारत लौट आए। दुर्भाग्य से विश्वास साहब की पत्नी को लकवा हो गया और वह पूर्णतया अपने पति की सेवा पर निर्भर हो गई। अब प्रातः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई आदि घर के सभी कार्य विश्वास साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवा के कारण चली गई थी। विश्वास साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म निभा रहे थे। एक रात विश्वास साहब ने अपनी पत्नी को दवाई वगैरह देकर सुला दिया और स्वयं भी उनके पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात को लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से विश्वास साहब की मौत हो गई। पत्नी जब प्रातः 6 बजे जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उनकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को आशंका हुई, क्योंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी। उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि विश्वास साहब अब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी तो किसी को आवाज़ देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य नहीं था। फ़ोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद वह फ़ोन तक पहुंची और उसने फ़ोन की तार को खींचकर नीचे गिरा दिया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था। फ़ोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फ़ोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाज़ा तोड़कर सभी लोग घर में पहुँचे। उन्होंने देखा विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े हुए हैं और पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी हुई है। पहले विश्वास साहब और फिर भावना की मृत्यु हुई। अर्थी दोनों की साथ साथ निकली। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपये की कमाई के भार के नीचे अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग पेड़ लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। बहुत ही सुंदर कहा है एक कवि ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चाँद सितारे छूने की। चाँद सितारे छूने वाले छूमंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा तो दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे। तो दोस्तों, आज भले ही हम कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, कितना ही धन अर्जित कर लें, लेकिन माता पिता की सेवा एक नैतिक कर्तव्य है। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री राम।